हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जीत में। मैं जितेंद्र कुमार YouTube चैनल मैथ्स विद जीत में आप लोगों को इसमें पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अपनी 9th क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 डेज एंड ही एम्प्लॉयड 60 वर्कमैन। आफ्टर 60 days 3/4 of the work is completed, then how many person should he remove so that the project will be completed in stipulated time। ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 आदमी काम पर लगा दिए। 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना ठीक नियत समय पर पूरी हो। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपने पास है 60 आदमी 60 दिन के अंदर 3/4 कार्य कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि कितने आदमियों को काम से हटाए। माना अपन ने कि अक्स आदमियों को काम पे हटा रहा है। वर्तमान में अपने पास 60 आदमी काम कर रहे हैं, 60 में से अपन ने अक्स आदमियों को हटा दिया, तो अब माइनस अक्स आदमी काम करेंगे और ये इतने दिन काम करेंगे। तो ठेकेदार ने 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था और 60 दिन के अंदर 60 आदमी 3/4 कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपने पास 30 दिन का काम और शेष रहा है। तो जो डेज की वैल्यू है वो अपने पास है 30, और जो अपने पास वर्क बचा है वो बचा है अपने पास 3/4 वर्क तो हो चुका है, तो अपने पास 1/4 वर्क और शेष रहा है। तो अपन अपने पास जो वर्क की वैल्यू है वो अपने पास है 1/4। तो अब यहाँ से इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ से 30 दूनी 60 और यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 60 माइनस अक्स। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 60 माइनस 40, तो अक्स की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से 20। तो ये 20 आदमियों को 60 दिन के पश्चात काम से हटा देगा, तो काम 90 दिन में पूरा हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ही एंगेज 100 men at the beginning and 100 more after 35 days and completes the work in stipulated time। If he had not engaged the additional men, then after how many days from scheduled time the work would be finished। ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और काम पर लगाकर उसने काम पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता है तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद पूरा होता है। तो अपने पास ये बोल रहा है कि उसने 100 व्यक्ति काम पे लगाए और 35 दिन तक काम करवाता रहा। 35 दिन के बाद उसने 100 आदमी काम पे और लगाए, यानी कि अब इसके पास 200 आदमी हो गए और इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया। तो यहाँ से अपने पास जो टोटल वर्क था वो आ जाएगा अपने पास 3500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 4500। तो जो 4500 आया है वो अपने पास आया है टोटल वर्क। अब अपन देखते हैं कि जो 4500 टोटल वर्क था, यदि 100 आदमी ही काम करते तो ये कितने समय में पूरा होता। तो यहाँ से अपन डेज निकाल लेंगे, तो डेज की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 45, जबकि इसने 40 दिन के अंदर पूरा करने का ठेका लिया था। यदि यह 100 आदमी काम पे और नहीं लगाता तो ये 45 दिन में पूरा होता। तो यहाँ से ये पूछता है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो काम ठीक समय से कितने दिन बाद पूरा होता। तो यहाँ से तो यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो ये ठीक समय से 5 दिन बाद पूरा होता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 96 days। He engaged 100 men at the beginning, but in the 1/6 of the scheduled time
1/7 of work is completed. How many additional men should be employed so that the work will be completed in time? ये यहाँ पे बोल रहा है कि किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर काम पर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या है? तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि निर्धारित समय के 1/6 भाग में, तो अपने पास जो शेड्यूल टाइम था या निर्धारित समय था वो था 96 डेज। तो यहाँ से अपने पास इसका जो 1/6 पार्ट होगा वो अपने पास आ जाएगा 1 and 6 यानी कि 16 दिन। तो अब अपने पास जो बोल रहा है कि इन्होंने 100 मजदूर काम पे लगा दिए, इन्होंने 16 दिन काम किया और 16 दिन में इन्होंने 1/7 वर्क कर दिया। तो अब ये बोल रहा है कि अतिरिक्त कितने मजदूर लगाए, तो अपन ने माना कि ये अतिरिक्त अक्स मजदूर लगा रहा है, तो अब अपने पास 100 प्लस अक्स मजदूर काम करेंगे और ये निर्धारित समय में पूरा होने के लिए 16 दिन तो 100 मजदूरों ने काम कर दिया। तो अब अपने पास 96 100 मजदूरों ने काम कर दिया, तो अब अपने पास यहाँ से 80 डेज रिमेनिंग रहे हैं। तो ये 100 प्लस अक्स मजदूर है, ये यहाँ पे 80 दिन काम करेंगे और 80 दिन में कितना काम करेंगे, जब वर्क का 1/7 पार्ट पूरा हो गया तो यहाँ से अपने पास 6/7 पार्ट शेष रहा है, तो ये 6/7 पार्ट और करेंगे। तो यहाँ से अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, इसको जब इससे करेंगे तो 5 और इससे करेंगे तो 4, ऐसे 4 से 16 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से अब अपने पास आ जाएगा 5 को 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 100 प्लस अक्स। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 120 इज इक्वल टू 100 प्लस अक्स। तो यहाँ से अपने पास अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। तो जो अब अतिरिक्त मजदूरों की जो संख्या थी वो थी अपने पास 20 अतिरिक्त मजदूर लगाने पर जो काम था वो 96 दिन में पूरा हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन ए कैंप 95 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 200 days. After 5 days 30 men left the camp. For how many days will the remaining food last now? ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, और जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है मैन इंटू न्यू डेज इज इक्वल टू न्यू मैन इंटू न्यू डेज। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे अपने पास यहाँ पे मैन की वैल्यू थी अपने पास 95, तो यहाँ से अपने पास मैन आ जाएंगे 95। न्यू डेज का जो अर्थ होता है वो होता है कि 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो जो न्यू डेज आ जाएंगे, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी और 5 दिन तक तो 94 सैनिकों ने भोजन किया ही है, तो न्यू डेज अपने पास आ जाएंगे यहाँ से 195। तो यहाँ से आ जाएगा 195 इज इक्वल टू न्यू मैन यहाँ से जब 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले जाते हैं और 95 सैनिक टोटल थे अपने पास, तो न्यू मैन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 65 इंटू न्यू डेज अपने को ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से अपन न्यू डेज लिख देते हैं इनको। तो यहाँ से अब इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से 13 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 and 5, और 13 को जब इससे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। 5 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3। तो अपने पास न्यू डेज की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 95 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 एंड
टू 8। तो अब जो रिमेनिंग खाद्य सामग्री है वो अब 285 दिन और चलेगी। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए फोर्ट हैज फूड स्टॉक फॉर 220 सोल्जर्स। इफ ए सोल्जर्स गेट 45 ग्राम पर डे, then the stock can last for 16 weeks. Then how many soldiers should left the fort so that the food would last for 24 weeks? Then daily intake of food per soldiers is reduced to 33 ग्राम पर डे। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 220 सिपाहियों के लिए 1 किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। तो 33 ग्राम प्रतिदिन प्रत्येक सिपाही को देने पर अनाज 24 सप्ताह चलाने के लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा? तो अपने पास यहाँ से दे रखा है कि 220 सिपाहियों के लिए अनाज रखा गया है और जब एक सिपाही को प्रतिदिन 45 ग्राम दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। तो अपन ने माना कि 220 में से अपन ने 80 सिपाहियों को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, और ये अब अपन प्रत्येक को 33 ग्राम दे रहे हैं और ये अब 24 सप्ताह चलता है। तो ये अब अपन इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 11 को जब 33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 एंड यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 एंड 0। अब अपन यहाँ से ऐड से इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंड 8 को इससे करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 और 3 3 9, 9 को यहाँ से करेंगे तो 5। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 220 माइनस एक्स। तो यहाँ से अपने पास जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20। तो अपने को 20 सिपाहियों को किले में से निकालना पड़ेगा, तभी जो शेष अनाज है वो 24 सप्ताह चलेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए गैरिसन ऑफ 3300 men had provisions for 32 days. When given at the rate of 850 grams per head, at the end of 7 days, a reinforcement arrives and it was found that the provisions will last for 70 days more. When gives the rate of 825 grams per head, what is the strength of the reinforcement? ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ जाने से तथा प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। तो किले में कितने सैनिक और आ गए? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने को दिया हुआ है यहाँ पे कि 3300 सैनिक है अपने पास, 3300 सैनिक है अपने पास और प्रत्येक को अपन 850 ग्राम देते हैं। और जब 850 ग्राम देते हैं तो 32 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन अपने पास 7 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए। तो यहाँ से न्यू डेज आ जाएंगे अपने पास। 32 दिन थे लेकिन 7 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो यहाँ से अपने पास जो डेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 25। तो यहाँ से ये 25 दिन। उसके बाद अपने पास कुछ सैनिक और आ गए, 3300 सैनिक तो अपने पास पहले से थे, माना कि अपने पास अक्ष सैनिक और आ गए। तो अक्ष सैनिक आने के बाद अब अपन प्रत्येक सैनिक को 825 ग्राम भोजन देते हैं, तो ये केवल 17 दिन चलता है। तो अब अपन इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। 850 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 50। और 25 से इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 एंड 3। और 3300 को जब 33 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 100। तो यहाँ से आ गया अपने पास 5000 इज इक्वल टू 3300 प्लस अक्स। तो यहाँ से अपने पास जो अक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास
5000 माइनस 3300। तो 5000 में से जब 3300 को माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1700। तो अक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 1700। तो किले के अंदर 7 दिन के बाद 1700 सैनिक और आ गए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? ये यहाँ पे बोल रहा है कि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 10 मैन या 20 बॉयज, 10 मैन काम करेंगे या फिर 20 लड़के काम करेंगे, दोनों में से एक। 10 मैन भी 20 दिन के अंदर 260 चटाइयाँ बना सकते हैं और 20 बॉयज भी 20 दिन के अंदर 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। तो अपन यहाँ से मैन एंड बॉयज का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से 260 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास एम मैन अपॉन बॉयज का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। तो यहाँ से आ गया कि मैन एक दिन के अंदर 2 चटाइयाँ बना रहा है और बॉयज एक दिन के अंदर 1 चटाइया बना देता है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 10 मैन 20 दिन के अंदर 260 चटाइयाँ बना रहा है, जबकि अपने को पूछा है कि 8 मैन तथा 4 लड़के, तथा का अर्थ होता है प्लस 4 बॉयज 20 दिन के अंदर कितनी चटाइयाँ बना लेंगे। तो अपने पास W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 10 इंटू जो m की वैल्यू आई है अपने पास वो आई है 2 इंटू 20 अपॉन 260 इज इक्वल टू 8। जो m की वैल्यू अपने पास है 2 प्लस 4, b की वैल्यू अपने पास है 1 इंटू 20 अपॉन W2। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 और 2 से जब 26 डिवाइड होंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13। अब अपने पास आ गया 1/13 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 8 दूनी 16 प्लस 4 20। तो अपने पास आ गया 20/W2। तो W2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी 20 इंटू 13, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 13 दूनी 26 260। तो 4 लड़के और 8 पुरुष भी 20 दिन के अंदर 260 चटाइयाँ बनाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ 40 मैन और 60 women or 80 children can do a piece of work in 6 months, then 10 men, 10 women and 10 children together do half of the work in how many months? ये यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष 10 महिलाएं तथा 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने महीनों में समाप्त करेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है कि 40 मैन या फिर 60 वुमेन या फिर 80 बच्चे किसी काम को ये भी 6 महीने के अंदर पूरा कर देते हैं, ये भी 6 महीने के अंदर पूरा कर देते हैं और ये भी 6 महीने के अंदर पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से अपन M, W एंड B का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से अपने पास 40 मैन इंटू 6 इज इक्वल टू 60 वुमेन इंटू 6। तो यहाँ से M 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड M अपॉन W की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 3/2। एंड जब 60 वुमेन किसी काम को 6 महीने के अंदर कर रहे हैं और 80 बॉयज भी उसी को 6 महीने के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन वुमेन और बॉयज का रेशियो निकाल लेंगे। तो अपने पास वुमेन
और बॉयज का रेशियो आ जाएगा अपने पास 4/3। अब अपन यहाँ से मैन, वुमेन एंड बॉयज का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे वुमेन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से वुमेन की वैल्यू 4 करने के लिए इसको 2 से इंटू कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा 6/4। तो जो m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6, वुमेन की वैल्यू 4 एंड बॉयज की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 यहाँ से। तो अब अपन देखते हैं कि 40 मैन किसी काम को 6 महीने के अंदर पूरा कर रहे हैं, जबकि अपने से पूछा है कि 10 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 10 बच्चे इस काम को कितने मंथ्स के अंदर कितना कर लेंगे। तो अपने को यहाँ से मंथ्स की वैल्यू पूछे, और ये जब इसका आधा काम कर रहे हैं, जब ये एक वर्ग कर देते हैं तो ये इसका आधा ही काम करेंगे। तो यहाँ से अपने पास 40, m की वैल्यू अपने पास है 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस w की वैल्यू अपने पास है 4 प्लस 10, b की वैल्यू अपने पास है 3 इंटू यहाँ से अपने को मंथ्स निकालने अपॉन यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1/2। तो यहाँ से आ गया अपने पास 40 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130 और ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा इंटू 2 इंटू m। तो यहाँ से जब अपन इसको सोलो करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 2 से ये 4 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 72/13 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से जो मंथ्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी 7/13। तो 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे, इससे आधा काम 5 सही 7/13 महीनों के अंदर समाप्त कर लेंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ 12 men and 16 boys can complete a piece of work in 5 days and 30 men and 24 boys can complete the same work in 4 days, then in how many days 7 men and 10 boys will complete this work? ये यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 12 आदमी तथा 16 लड़के एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हो तथा 13 आदमी और 24 लड़के इस काम को 4 दिन में समाप्त करते हो तो 7 आदमी और 10 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 12 आदमी 12 मैन प्लस 16 लड़के 16 बॉयज किसी काम को 5 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं तथा 13 आदमी प्लस 24 लड़के उसी काम को 4 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। तो अपन यहाँ से मैन और बॉयज का रेशियो निकालते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। 52 मैन को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 60 मैन माइनस 52 मैन इज इक्वल टू 96 बॉयज। 80 बॉयज को अपन इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस 80 बॉयज। तो जब 60 मैन में से 52 मैन निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 8 मैन इज इक्वल टू 16 बॉयज। तो यहाँ से m अपॉन b का जो रेशियो है वो आ जाएगा अपने पास 2/1। अपने पास m और b का रेशियो आ गया। तो अब अपन देखते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क के लिए किसी एक में भी, किसी एक के अंदर ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो यहाँ से किसी एक के अंदर रखने पर हमको टोटल वर्क प्राप्त होगा। तो टोटल वर्क आ जाएगा अपने पास 12 मैन प्लस 16 बॉयज किसी काम को 5
दिन के अंदर समाप्त करते हैं। तो अपने से पूछा है कि 7 आदमी, 7 मैन प्लस 10 लड़के 10 बॉयज इसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे। डेज की वैल्यू अपने को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अपन m की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 12 गुणा 2 प्लस 16 इंटू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 इंटू डेज। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 24 और 16 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 14 और 10 24 इंटू डी। तो यहाँ से जब इसको 8 से करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 5 एंड यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3। 25 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से अपने पास जो डेज की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 एंड 1/3। तो जो 7 आदमी और 10 लड़के इस काम को 8 सही 1/3 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can complete the work in 2 days, then in how many days the work will be completed by 15 men and 20 boys? ये यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हो तथा 26 पुरुष तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हो तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 6 पुरुष 6 मैन प्लस 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं और 26 मैन प्लस 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से अपन मैन एंड बॉयज का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5, अपने पास यहाँ से आ जाएगा 30 मैन प्लस 40 बॉयज इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज। तो यहाँ से 30 मैन माइनस 26 मैन इज इक्वल टू 48 बॉयज माइनस 40 बॉयज। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4m इज इक्वल टू 8 बॉयज। तो मैन अपॉन बॉयज का जो रेशियो है वो अपने पास आ गया 2 इज इक्वल टू 1। अब अपन यहाँ से किसी एक को लेकर क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे 6 मैन प्लस 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं तो 15 मैन प्लस 20 बॉयज इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ से अपने को डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब अपन मैन और बॉयज की जो वैल्यू आई है अपने पास वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 इंटू डेज। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 12 और 8 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 और 20 50 इंटू डेज। तो यहाँ से अपने पास यहाँ से आ जाएगा 0 और 5 10 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स। तो यहाँ से अपने पास डेज की वैल्यू आ गई अपने पास 4 डेज। तो जो 15 पुरुष तथा 20 लड़के इस काम को 4 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 40 days while 4 women and 2 men together can do it in 8 days. If a man gets 600 rupees per day,
हाउ मच शुड ए वुमेन गेट पर डे। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती है, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 पुरुष 2 मैन प्लस 1 महिला 1 वुमेन किसी काम को 14 दिन के अंदर समाप्त कर देती है, जबकि 4 वुमेन प्लस 2 मैन इसको 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4 एंड 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 7। तो 7 को जब इससे इंटू करते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 40 मैन प्लस 7 वुमेन इज इक्वल टू 16 वुमेन प्लस 8 मैन। तो यहाँ से जब m को इधर लेके आते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 8m इज इक्वल टू 16 वुमेन माइनस 7 वुमेन। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 6 मैन इज इक्वल टू 9 वुमेन। तो यहाँ से m अपॉन w का जो रेशियो है वो आ जाएगा अपने पास 3:2। अब अपने को दिया हुआ है कि यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं, जो m है 3 की वैल्यू अपने को दी हुई है 600, तो यहाँ से 1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 200। अब अपने को पूछा कि एक स्त्री या एक वुमेन को कितने मिलेंगे, तो 2 की वैल्यू यहाँ से फाउंड आउट, जब 1 की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 400 रुपये। तो एक स्त्री को 400 रुपये मिलेंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है 3 men and 4 boys can earn 756 rupees in 7 days. 11 men and 13 boys can earn 3008 rupees in 8 days. In how many days will 7 men and 9 boys earn 480 rupees? ये यहाँ पे बोल रहा है कि 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर 7 दिन में 756 रुपये कमाते हैं और 11 आदमी और 13 लड़के मिलकर 8 दिन में 3008 रुपये कमाते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिन में 7 आदमी और 9 लड़के मिलकर 2480 रुपये कमाएंगे। तो ये अपने पास दिया होगा कि 3 आदमी 3 मैन प्लस 4 लड़के 4 बॉयज किसी काम को 7 दिन में पूरा कर देते हैं और ये 756 रुपये कमाते हैं। और अपने को दिया हुआ है कि 11 आदमी प्लस 13 लड़के जब किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं और इसके लिए ये इनको 3008 रुपये मिलते हैं। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, तो 7 को जब 756 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1 एंड 8। जब 3008 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3, 7 एंड 6। अब यहाँ से अपन इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 एंड यहाँ से आ जाएगा अपने पास 7 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास 9 एंड 4। अब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। 3m इंटू 94 प्लस 4b इंटू 94 इज इक्वल टू 11m इज इक्वल टू 27 प्लस 13b इंटू 27। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 282m प्लस 376b इज इक्वल टू 792m प्लस 351b। 376b माइनस 351b इज इक्वल टू 297m माइनस 282m। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, जब 376 में से 351 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास
25b इज इक्वल टू 15m। तो यहाँ से b अपॉन m की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 3/5। तो ये अपने पास b और m का रेशियो आ गया। तो ये अपने पास b और m का रेशियो आ गया। अपन यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3 men प्लस 4 बॉयज। जब 7 दिन काम करते हैं तो इनको 756 रुपये मिलते हैं। तो अपने से पूछा है कि 7 मैन प्लस 9 बॉयज कितने दिन काम करें कि इनको 2480 रुपये प्राप्त हो। तो यहाँ से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 108 और 10 जब 4 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 और 7 और यहाँ से आ जाएगा 6 2 और 0। जब m एंड b की वैल्यु पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3, m की वैल्यू अपने पास है 5 प्लस 4, b की वैल्यू अपने पास है 3/27 इज इक्वल टू 7, m की वैल्यू अपने पास है 5 प्लस 9, b की वैल्यू अपने पास है 3 इंटू डेज अपने को फाइंड आउट करने हैं इंटू 620 अपने पास आ गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगी 15 और 12 27/27 इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ जाएगा 35 प्लस 27 से आ जाएगा अपने पास 62 इंटू डेज अपॉन 620। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा अपने पास 10। तो यहाँ से अपने पास जो डेज की वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 10। तो यहाँ से अपने पास आया है कि 7 आदमी और 9 लड़के जब 10 दिन काम करेंगे तो इनको 2480 रुपये प्राप्त होंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 5 men can do a work in 6 days and 10 women can do the same work in 5 days. In how many days the work is done by 5 women and 3 men? ये यहाँ पे बोल रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है कि 5 मैन 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं जबकि 10 वुमेन उसी काम को 5 दिन के अंदर पूरा कर देती हैं। तो यहाँ से अपन मैन एंड वुमेन का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 5:3। अब अपने पास पूछा कि अपने को दिया होगा कि 5 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं और अपने से पूछा है कि 5 महिलाएं 5 वुमेन प्लस 3 मैन 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 × 5 × 6 इज इक्वल टू 5 × 3 प्लस 3 × 5 × d। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 × 30 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास 15 प्लस 15 30 × डेज। तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेज की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 5। तो ये 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को 5 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 4 men and 10 women can complete 1/3 part of work in 4 days. Now 2 more men and 2 more women joined the work and 2/9 additional work is completed in 2 days. If remaining work is to be completed in 3 days, then how many more women should join the work?
ये यहाँ पे बोल रहा है कि 4 आदमी और 10 औरतें किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा कर देते हैं। इसके बाद 2 आदमी और 2 औरतें और बढ़ा दी गई, जिसे 2 दिन में 2/9 काम और हो गया। यदि शेष काम को 3 दिन में पूरा करना हो तो कितनी औरतें और काम पर लगाई जाए। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 4 आदमी 4 मैन प्लस 10 औरतें 10 वुमेन किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। इसके बाद 2 आदमी 4 आदमी पहले से थे, 2 आदमी और ऐड हो गए, तो यहाँ से अपने पास आ गया 6 मैन प्लस 2 औरतें और ऐड हो गई, तो यहाँ से अपने पास आ गई 12 वुमेन। 2 दिन के अंदर 2/9 काम और हो गया। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंड 3 से आ जाएगा अपने पास 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा एंड अपने पास इधर इंटू हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 4। जब 4 को अंदर इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 16 मैन प्लस 40 वुमेन इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा तो अपने पास यहाँ से हो जाएगा ऊपर जाके इंटू होगा, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 18 मैन प्लस 36 वुमेन, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। तो M/W का जो रेशियो है वो आ गया अपने पास 2 इज इक्वल टू 1। अब अपने से बोल रहा है कि 6 मैन प्लस 12 वुमेन 2 दिन के अंदर की 2/9 पार्ट कर देते हैं। अब अपन देखते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना बच गया। तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए 1/3 पार्ट तो इन्होंने कर दिया प्लस 2/9 पार्ट यहाँ पे हो गया। तो रिमेनिंग वर्क तो हो कितना गया, सबसे पहले अपन निकाल देंगे तो 9 LCM आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 3 + 2 5/9 वर्क हो गया। टोटल वर्क अपन 1 मानते हैं, तो 1 में से अपने पास 5/9 हो गया, तो यहाँ से 4/9 वर्क शेष रह गया। तो जो शेष वर्क था वो आ जाएगा अपने पास 4/9। अपने से बोल रहा है कि कितनी औरतों को काम पे और लगाया जाए। आदमी अपने पास 6 ही रखने हैं, जो वुमेन है 13 वुमेन 12 वुमेन पहले से थी अपने पास, और माना कि अपने x वुमेन और लगा ली, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा और ये कितने दिन में 3 दिन के अंदर काम को पूरा करना है। तो यहाँ से अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा जब m की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो 6 × 2 + 12 × 1 इज इक्वल टू 6। m की वैल्यू पुट करेंगे अपने पास 2 + 12 × W की वैल्यू अपने पास दी हुई है 1 प्लस अपन x वुमेन और ऐड कर रहे हैं इंटू 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 12 और 12 24 और ये 4 इधर आके इंटू हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 4। यहाँ से आ जाएगा अपने पास 12 24 प्लस x इंटू 3। जब 3 को अपन 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 8, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 32 इज इक्वल टू 24 प्लस x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 32 माइनस 24। 32 में से जब 24 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 8। तो अपन 8 वुमेन और ऐड करनी पड़ेंगी, 8 महिलाओं को काम पे और लगाना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।